दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था और इसके चलते उसने 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी गंवा दी थी। और इसके साथ ही साथ वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में फाइनल के रेस से भी बाहर हो गई थी। इसके अलावा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया का यह दौरा काफी मुश्किल रहा था, क्योंकि वह बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रहे थे और उनकी कप्तानी में भारतीय टीम इस दौरे पर एक भी मैच जीतने में सफल नहीं हो सकी थी। अब इस सीरीज के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछले कुछ महीनों से भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा है। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली बार घरेलू जमीन पर किसी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप झेला था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम को रोहित शर्मा की कप्तानी में अगले 4 मैचों में से 3 मैचों में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जबकि एक मैच बारिश के कारण ड्रॉ हो गया था और भारतीय टीम को 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-3 से गंवानी पड़ी थी तथा इसके साथ ही साथ उसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार तीसरे साल खेलने का सपना भी टूट गया था। इसके अलावा घरेलू जमीन पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में बल्ले से नाकाम रहने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भी उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा था और इस सीरीज के 3 टेस्ट मैचों की अपनी 5 पारियों में वे सिर्फ 6.20 के शर्मनाक औसत से केवल 31 रन ही बना सके थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भारतीय कप्तान का सबसे खराब बल्लेबाजी औसत था। अब भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया के शर्मनाक दौरे से लौटने के बाद बीसीसीआई ने शनिवार को भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खराब प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए मुंबई के अपने मुख्यालय में एक रिव्यू मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के साथ ही साथ भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी शामिल हुए थे। हालांकि इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन की समीक्षा करना था, लेकिन प्रसिद्ध न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कप्तान के तौर पर पिछले 6 टेस्ट मैचों में 5 हार के बाद और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की 5 पारियों में सिर्फ 31 रन बनाने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मेलबोर्न में खेले गए उस सीरीज के चौथे टेस्ट के खत्म होते ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले थे, लेकिन अपने काफी करीबी शुभचिंतकों के समझाने के बाद सिडनी में न्यू ईयर टेस्ट से पहले उनका मन बदल गया था और उन्होंने अपने संन्यास लेने का फैसला कैंसिल कर दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में एमसीजी के चौथे टेस्ट के बाद संन्यास लेने का मन बना लिया था और अगर बाहर से उनके शुभचिंतकों ने उन्हें अपना मन बदलने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो हम ऑस्ट्रेलिया में रविचंद्रन अश्विन के बाद एक और भारतीय खिलाड़ी का संन्यास देख सकते थे। आपको बता दें कि रोहित शर्मा उस सीरीज में चौथे टेस्ट तक अपना खराब प्रदर्शन जारी रहने के बाद सिडनी में 5वें टेस्ट में नहीं खेले थे और जसप्रीत बुमराह ने उस टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी की थी, लेकिन इसके बाद भी भारतीय टीम को उस टेस्ट में जीत हासिल नहीं हुई थी। इसके अलावा रोहित शर्मा ने सिडनी टेस्ट के दौरान उस सीरीज के ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक इंटरव्यू में इस सीरीज के बाद आगे भी खेलते रहने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि मेरे बल्ले से इस समय रन नहीं बन रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इस टेस्ट मैच से हटने का फैसला किया है। यह मेरे रिटायरमेंट या इस फॉर्मेट से दूर जाने का फैसला नहीं है और मैं जल्द रिटायर होने वाला भी नहीं हूँ। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और जल्द से जल्द कम बैक करूंगा। आगे आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब रोहित शर्मा की नजर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 3 वनडे मैचों की सीरीज और उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर है और यह दोनों टूर्नामेंट ही उनके साथ ही साथ गौतम गंभीर के लिए भी अग्नि परीक्षा की तरह ही होंगे। दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरें रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।